हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया और भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बड़ा बढ़िया है। रियल इंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी अंकल सेज आई वाज हिंदू, हिंदुस्तान गोइंग टू बी अ सुपर पावर, रियल इंटरटेनमेंट टीवी। तो भैया, जैसा कि पाकिस्तानी अंकल ने जो बोला है कि हम लोग जो थे वो पहले सनातनी थे, शुद्ध सनातनी खैर मजाक कर रहे हैं, लेकिन भाई देखिए, पाकिस्तानी जो है ना अपने आप को अरबी वालों के साथ जोड़ता है। हमको नहीं समझ में आता है कि जो 20-25 करोड़ जो पाकिस्तानी है, क्या सऊदी अरब से पैदल या ऊंट पे बैठ के आया था पाकिस्तान में? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कन्वर्टेड है ना होगा। तो ये सब पहले जो थे इनके दादा परदादा, 8 पीढ़ी 5 पीढ़ी पूर्व जो इनके दादा परदादा थे, वो लोग जो था वो लोग हिंदू था। तो इसीलिए जो है ना पाकिस्तान के लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम लोग अरब से चल के पैदल आए हैं या फिर हम लोग खुद पाकिस्तानी है, समझ में नहीं आता है, गड़बड़ा जाते हैं सब पाकिस्तानी सब। तो बड़ा मजा आता है देख के कि भैया कोनो पाकिस्तानी आ जाता है और वो बोलता है कि हम लोग जो थे वो पहले हिंदू थे। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद जो है हम अपना विचार आप लोगों पे थोप देंगे। आप लोग को एक्सेप्ट करना हो तो कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, बात आती है विजन की कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है? हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फ़र्क है? एक सोच में फ़र्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है, ठीक है। तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन, ठीक है ना। जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ, ठीक है। जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, ये यहाँ इधर वो अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें मैं एक आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीजी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को, एवरीबॉडी हो रहा है। यस, ठीक है। ठीक अच्छा, है ना? यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँगा भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हट के कोई चीज़ है, ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान। तो समझिए ना, 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या नुकसान होती तो अच्छा था। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया है, ठीक है, बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ बीवी में होती है, उस नज़रों से वो उसको, ये इधर से साला बचा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गया, तो इसको वो घुटनों के बल गिर गया वहाँ बर्फ़ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा, तो उस वक़्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला, ठीक है, ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। जबरदस्त, ठीक है।
अब वो चूंकि मरा था ना, तो उसने एंड ऑफ वार देखा कि ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो और इकोनॉमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, ठीक है, एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतज़ाम ममलिकत। ठीक है, जो इज्तिमाई ज़िंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया, ठीक है, अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है, ठीक है, सिस्टम वो दे के गए जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। हाँ, ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी, वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो बड़ा बढ़िया चाचा बोल रहे थे, चाचा का बात बड़ा अच्छा लगा। काहे कि भाई देखिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो बात होता है ना, वो जो ढंग से विश्लेषण करता है, जो फैक्ट पे बात करता है, उसका जो होता है बात जो होता है ढंग का होता है। ऐसा नहीं है पढ़े लिखे भी गंवार टाइप का होते हैं, सब बुड़बक टाइप का बात करते हैं सब। देखिए भाई, इन्होंने जो अपने रूट्स को जो है खंगाला है, पता किया है कि हमारा जो रूट्स है वो हिंदुओं के साथ, हमारे पुरखों और पूर्वजों, बुढ़ौती जो होता है, पुरखा पुरनिया, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और देखिए भाई, पाकिस्तानी जो है ना, ये सब अपने आप को जो मानता है कि हम लोग जो है शुद्ध मुस्लिम है, तो ये जो है अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे। काहे कि भाई जब बड़े बड़े इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, चाहे मुगल्स इन्वेडर हो गए, चाहे मोहम्मद गजनवी हो गया, गौरी हो गया, जितने भी आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया और उन लोगों को मुसलमान बनाने पे मजबूर कर दिया। तो जिन्होंने तलवार के दम पे जो है, डर के तलवार के दम पे जो है सलवार पहन लिया, तो वो जो है मुसलमान बन गए, बाकी जो थे वो हिंदू रह गए। तो ये भी चीज को जानते हैं कि
आक्रमणकारियों ने आकर क्या किया। और वही आक्रमणकारियों को देखिए भाई, पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, उन लोगों को हीरो बनाया जाता है, सर पे चढ़ाया जाता है। और उन तो छोड़िए, उसामा बिन लादेन को ही हीरो लोग बताते हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे तो पाकिस्तान का नहीं ना हो पाएगा कुछ भी ढंग से। और पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं सब, अब ये एक्सट्रीमिज्म का ही बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी कहीं जाते हैं सब, चाहे वो यूरोप में जाते हैं सब, तो गंद मचा देते हैं सब, जिससे जो है इन लोगों को ना एक तराजू में तौला जाता है। इन लोगों को धर्म के मामले में तौला जाता है कि पाकिस्तानी जो है मुसलमान है, और इस मुसलमान जो है वो मारकाट पे ज्यादा बिलीव करते हैं सब। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यूरोप से बहुत सारे देश जो है पाकिस्तानियों को जो है वीजा पे भी बैन लगा रहे हैं सब, भगा रहे हैं सब। ग्रीस में देख सकते हैं क्या हुआ, इटली में भी देख सकते हैं क्या हुआ। तो पाकिस्तानी जहां जा रहे हैं सब गंद मचा रहे हैं सब। अब भाई देखिए, एक होता है ना कि जो चाय से ज्यादा केतली गर्म होता है, पता नहीं ऐसा कोई कहावत है, वही हाल पाकिस्तानियों का है। ये सब जो है कभी कभी सऊदीयों वालों को सिखाने लगते हैं कि तुम लोग को कैसे जो है सच्चा मुसलमान बनना है, तो वही हाल हो जाता है पाकिस्तानियों का। हम क्या कहें, समझ में नहीं आता है। और चाचा ने बहुत जड़ को जो है बहुत बढ़िया से खंगाला है, और पाकिस्तानी जो है इनके पे गर्म भी हो जाएंगे सब, कहीं की जो है सच बोल दिए। और सच जो है ना, पाकिस्तान में बोलना बहुत गुनाह माना जाता है। अगर आप पाकिस्तान में रह के सच बोल दिए ना, तो आपको कब गायब कर दिया जाएगा पता नहीं चलेगा, और कहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे भी या नहीं, 72 उड़ किया जाएंगे, कहाँ जाएंगे भगवान जाने। तो भाई ये था चाचा का विचार, बहुत ढंग का बात कर रहे थे, फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे थे सब। और रैशनल होके जो बात करता है, हमको उसका बात जो है बहा जाता है, कहेंगे भाई सही जो बोलेगा उसका बात जो है आपको भी सही लगेगा, हमको भी सही लगेगा। रहा बात दूसरे का, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सबको खुश नहीं कर सकते हैं, और हम भी सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कोई मेरे बात से सहमत होगा, कोई मेरे बात से नहीं सहमत होगा। तो ये था चाचा का विचार, बहुत अच्छा लगा। और आपको जो है हमारा विचार कैसा लगा, ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।